जिसके पास नोट्स नहीं है वो एक पेज पे लिख लो और इस पेज को स्टिक कर लेना, अच्छे से लिखो, पेज को स्टिक कर लेना। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जरूरी थोड़ी ना है। आपके पास इसीलिए है कि मुझे पता चल जाए आप नोट्स लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, आपको पता चल जाए। तो वो जरूरी नहीं सीधे बुकलेट पे लिखोगे, और जगह तो लिखते हो पेजेस पे। It is a process of formation of new individuals by sexual or asexual means, which can repeat the process on their in their own turn। क्या मतलब है इसका? कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। दो तरीके हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये प्रोसेस वो इंडिविजुअल्स दोबारा रिपीट करते हैं। क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? अगर किसी स्पीशीज को अपने इंडिविजुअल्स बना के रखने हैं दुनिया में, तो केवल एक ही तरीका है उनका रिप्रोडक्शन करना। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप से पैदा नहीं हो सकता। इट कैन नॉट अराइज डी नोवो। डी नोवो माने अपने आप। जैसे आपने कोई पुतला बनाया और उसमें जान आ जाए, ऐसा कोई मेथड नहीं है। ऑन इट्स ओन अपने आप नहीं बन सकता कि नदी में मछलियां अपने आप बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। रिप्रोडक्शन ही एक तरीका है जिससे नई स्पीशीज बनेंगी या नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ सेक्सुअल मेथड क्या होता है? सेक्सुअल मेथड होता है व्हेन गैमीट्स आर इन्वॉल्व। गैमीट्स आर इन्वॉल्व, अगर गैमीट्स की मदद से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल। तो बताओ मेल गैमीट कौन सा होता है? स्पर्म। और प्लांट्स में कौन सा होता है? पोलन। वेरी गुड, पोलन ग्रेन। और ह्यूमंस में या एनिमल्स में स्पर्म। फीमेल गैमीट कौन सा होता है? ओवा। ह्यूमंस में या एनिमल्स में, और प्लांट्स में एग सेल। ठीक है। और एसेक्सुअल क्या होता है? जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। ये कीवर्ड है इसका। अगर गैमीट्स इन्वॉल्व है तो ये कैसा रिप्रोडक्शन हो जाएगा? सेक्सुअल। और अगर गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं है किसी भी और तरीके से, बस गैमीट्स नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल। तो जैसे मनी प्लांट लगाते हैं, मनी प्लांट की कटिंग लेते हैं और उसको लगा देते हैं, दैट इज अ एसेक्सुअल मेथड। हर वो मेथड जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे होते हैं, वो क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल। चले आगे। तो देखो ये बिल्ली के बच्चे हैं, ये तोते के बच्चे हैं, ये तो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं, तो ये हायर ऑर्गेनिजम्स। ये कैसा है? ये एक सेक्सुअल मेथड है। इसमें देखो ये प्लेनेरिया कहलाता है, इसके 3 टुकड़े कर दिए, तो हर टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये क्या है? हाइड्रा। इसमें छोटी सी बड निकली और नया बच्चा बन गया। ह्यूमंस में नहीं हो सकता ऐसा, हो सकता है नहीं ना। तो ये मेथड्स क्या है? एसेक्सुअली ज्यादा लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, और हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? सेक्सुअल मेथड्स। ठीक है, ये और मेथड्स हैं। ये फिशन है, ये फ्रेगमेंटेशन है। ये देखो पत्ती के कोने कोने पे नई बर्ड्स आ गई इससे। ये क्या हो गया? बडिंग। ये क्या हो गया? फ्रेगमेंटेशन। और ये स्पोर्स से। ये सारे मेथड्स क्या हैं? एसेक्सुअल। अब ये सेक्सुअल मेथड क्या होता है ये समझो। तो सबसे पहले क्या बनेंगे? स्पर्म एंड ओवा। तो बताओ स्पर्म एंड ओवा कहाँ बनते हैं, मेल में और फीमेल में? कौन से ऑर्गन में? टेस्टीज और। तो ये बनेगा टेस्टीज में। टेस्टीज में कौन से प्रोसेस से बनेगा? मियोसिस, माइटोसिस? मियोसिस। केवल मियोसिस हमें यही बनाने के लिए चाहिए। और ओवरी में क्या होगी? मियोसिस। और इससे क्या बनेगा? तो ये तो कैसे होंगे? 2n। ये कैसे होंगे? 2n यानी डिप्लॉइड। और स्पर्म और एग कैसे होते हैं? एन। एन। ठीक है। और जब ये दोनों का फ्यूजन होगा इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। मैं पहले तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम है, लास्ट ईयर 15 नंबर का पेपर आया था इस चैप्टर में से, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एंड इट इज अ वेरी बिग थिंग कि अगर बोर्ड्स में 15 नंबर आते हैं ना किसी चैप्टर में से, तो वो हाईली इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये बहुत टाइम से था नहीं, जब से कोरोना से पहले, बाद में इसको हटा दिया गया था।
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईसीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके नेम द फॉलोइंग में एक मिल जाएगा, गिव रीजन में एक मिल जाएगा, सब में से इस चैप्टर का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा और एक फुल क्वेश्चन है। तो थोड़ा ध्यान से सुनो क्योंकि समझ नहीं आता चैप्टर, इसमें इतनी सारी टर्म्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो आप एकदम से याद नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट ध्यान से सुनो ताकि आप बाद में जब पढ़ो तो आपको ये ध्यान रहे कि आपने क्या क्या, जो जो समझ नहीं आ रहा सब लिखते जाओ। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ये जो जाइगोट बना, बताओ ये क्या होगा, 2n या n? 2n। तो जाइगोट पहला यूनिसेलुलर सेल होता है, इट इज द फर्स्ट यूनिसेलुलर सेल बाय विच ऑल लाइफ स्टार्ट। दुनिया की सारी लाइफ हमेशा किससे स्टार्ट होगी, जाइगोट से। चाहे कैसा भी ऑर्गेनिज्म है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जाइगोट तो 100% बनेगा। उसके बाद आगे क्या होता है ये सब में अलग अलग होता है, जाइगोट तो जरूर बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, बेबी, और ये हो जाएगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल में फर्क पहले सुन लो और फिर कॉपी करना है, ये केवल येलो वाला। तो जिनके पास नोट्स नहीं है वो अलग से पेज पे से कॉपी कर लो, इतने एरिया में आप उसे स्टिक कर देना जब आपको बुकलेट पे टाइम मत खराब करो। बार बार घर पे क्यों करना है, अभी कर लो, खाली बैठो अभी करो, और इसी में कंटिन्यू करना जब आप मान लो रह भी जाता है लिखने से। तो सुनते जाना और फिर लिखना। तो अगर मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, सेक्सुअल। और अगर फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, गैमीट इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल। पहले सुनो सब बाद में लिखना। सेक्सुअल के लिए हमें दो पेरेंट्स चाहिए, एसेक्सुअल केवल एक पेरेंट से हो जाएगा। इंडिविजुअल्स जो बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सुनो पहले सुनो। जो बच्चे बनते हैं इस स्टेज पे एसेक्सुअल में, वो माँ बाप के क्लोन्स होते हैं। क्लोन जानते हो क्या होते हैं, वो मूवी देखी चिट्टी वाली, 2.0, रॉबर्ट 2.0। उसमें जो उसने अपना क्लोन बनाया था, उसने वर्ड भी कई बार यूज किया है उसमें, वो उसका क्लोन था क्योंकि उसने अपने खुद के डीएनए से बनाया था सेम। सिंगल पेरेंट हो गया वो अपने खुद के डीएनए से, तो बिल्कुल उसका डीएनए उस हीरो के डीएनए जैसा था, बिल्कुल सेम। तो जब ऐसा होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोन। उसमें कोई वेरिएशन ना है, जो हम बात करें कोई वेरिएशन ना है। वेरिएशन कब आते हैं, जब मियोसिस होती है, जब उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, म्यूटेशन होगा। यानी वेरिएशन केवल कब आ सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये सेक्सुअल में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, और जो बच्चा बनेगा अपने माँ बाप का क्लोन होगा। क्लोन वर्ड याद रखना। ज्यादातर एनिमल सेक्सुअली करते हैं, बता सकता है कोई सेक्सुअली क्यों करते हैं ज्यादातर एनिमल्स? एग्जैक्टली, और वेरिएशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, एवोल्यूशन नहीं होगा, और एवोल्यूशन नहीं होगा तो हम अडेप्ट नहीं हो पाएंगे, अडेप्ट नहीं हो पाएंगे तो हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ज्यादातर एसेक्सुअल होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअल होते हैं। क्यों होते हैं पता है लोअर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल, क्योंकि उनको ये नहीं है वेरिएशन होना हो वो हम कर लेंगे, क्योंकि वो तो इवेंचुअली हो ही जाता है, उनका लाइफ स्पैन कम होता है। उनको जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करना होता है, अगर वो नहीं फैलेंगे ना जल्दी जल्दी तो उनको कोई और ऑर्गेनिज्म मार देगा। इसीलिए वो ज्यादातर कैसे करते हैं, एसेक्सुअल, और ये लोग कैसे करते हैं, सेक्सुअल। और ये एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस है उसकी, कोई एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस नहीं। आप लिखो, ये मैं सेंड कर रही हूँ जितने नोट्स आज करा दिए ग्रुप पे। कोई डाउट है किसी को? ये इसकी एडवांटेज है, अगर कोई एडवांटेज पूछे कि फायदा क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्यों करते हैं ज्यादातर जानवर, क्योंकि इसकी एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस है। और ए सेक्सुअल की कोई एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑर्गेनिज्म बिल्कुल माँ बाप जैसा होगा, वो बेटर अडेप्टेड भी नहीं होगा। आगे चलो, आप लिख लेना, मैं सेंड कर दिया है ये। ठीक है, एक बार रीडिंग लगा लो, मगर जरूर कोई डाउट हो किसी टॉपिक में तो मुझे अभी बता दो। लिखा आप लोग बाद में लेना, क्योंकि बहुत सारा लिखना है, सब कुछ नहीं लिख सकते क्लास में, लेकिन पढ़ जरूर लो। कोई भी डाउट हो किसी वर्ड में तो मुझे अभी बता दो।
वेरिएशन बहुत जरूरी होते हैं, नॉर्मल तो है, जरूरी है। अगर वेरिएशन नहीं आएगा, हम अपने माँ बाप से बेटर अडेप्टेड नहीं होंगे, तो जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है इसके संग कोप अप कैसे करेंगे? जैसे पहले CO2 बिल्कुल नहीं थी, एनवायरनमेंट में लिमिटेड थी, गर्मी कम थी। अब हम अडेप्टेड हैं गर्मी के लिए, इतने पोल्यूशन के लिए, नहीं होते तो हम एक्सटिंक्ट हो जाते। तो जब तक हम अडेप्टेड नहीं होंगे वी विल गेट एक्सटिंक्ट। तो यही तो प्रॉब्लम, शेर में क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? वो अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, कि जंगल कट रहे हैं, उनको पूरा बड़ा जगह चाहिए, ज्यादा जानवर चाहिए, और वो वैसा नहीं खाएंगे साफ किसी और का, पिछले दिन का नहीं खाएंगे, नया मार के खाएंगे। तो ये सब जो आदतें हैं तभी तो एक्सटिंक्ट हो रहा है, वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा नए में। ठीक है, और जो जानवर होते हैं जो जैसा है अडेप्ट हो जाएंगे, वो बढ़िया चल रहा है, उसको हमें पालना पड़ रहा है शेर को। चलो नेक्स्ट आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? तो क्या क्या क्वेश्चन आता है पहले देखो। पहले तो डायग्राम आता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है ये हो क्या रहा है, वो मैं समझाती हूँ। और एग्जाम्पल आते हैं। तो देखो, एक छोटा सा बड निकल रहा है, इसमें से बाहर निकल रहा है छोटा सा बड, और फिर ये बड़ा होके पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, तो इसे कहते हैं बडिंग। और इस ऑर्गेनिज्म का नाम है हाइड्रा। और यही होता है ईस्ट में। ईस्ट तो आपने पढ़ा है नाइन्थ में, तो ये ईस्ट है। इसमें से देखो ये बर्ड निकल रही है, एक बर्ड, एक बर्ड, दो बर्ड, तीन बर्ड, तो ये चेन ऑफ बर्ड्स है। तो ये किसमें होता है? ईस्ट में बडिंग, तो ईस्ट में और हाइड्रा में। नेक्स्ट आते हैं फिशन। फिशन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म दो में टूट जाए। तो एक तो इसमें होता है अमीबा में, और एक हाइड्रा में या यूग्लिना में, किसी में, हाइड्रा में नहीं, बैक्टीरिया में और अमीबा में, इन दोनों में क्या होता है? फिशन। तो फिशन, तो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, क्या क्या आएंगे? एक तो डायग्राम से आइडेंटिफाई करना आएगा और एग्जाम्पल आएंगे, दो चीजें आती हैं इसमें से। तो क्वेश्चंस दो आते हैं, पहला तो आइडेंटिफाई बाय और एग्जाम्पल्स। चलो नेक्स्ट आते हैं। चलो समीक्षा बताओ बेटा। मेल एनिमल में मेल गैमीट कौन सा होता है? गैमीट्स पढ़ रहे हैं, कौन सा होता है मेल गैमीट? मेल गैमीट नहीं पता आपको कौन सा होता है? हाँ, तो इतने देर क्यों लगा रहे हो? बताओ फीमेल गैमीट कौन सा होता है एनिमल में? होगा, वेरी गुड। आकृति बताओ, प्लांट में कौन सा होता है मेल गैमीट? पोलन ग्रेन। शांभवी बताओ, फीमेल कौन सा होता है प्लांट में? एक्सेल को। नेक्स्ट बताओ श्रेया, ऑल लाइफ स्टार्ट फ्रॉम, तो सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट लिखो। ये हमने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में भी की थी, सेम लाइन। तो ये गैमीट्स हैं स्पर्म और ओवा एनिमल्स के, ये हैं प्लांट्स के। ये प्लांट में ये एक्सेल होता है यहाँ पे ओव्यूल के अंदर, और ये यहाँ पे एंथर में क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन। सारे डायग्राम आने चाहिए। अब जरा सामने देखेंगे सब, कोई नहीं लिखेगा, मैं टाइम दे दूंगी लिखने का, या फिर आप बाद में लिख लेना जो आप जैसा चाहो। ये जो हमने ब्लॉक बना रखा है उसमें आएगा ये इतना बड़ा पार्ट। ठीक है, और ये पूरी जिस्ट है आपके चैप्टर की, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। बाद में बात करना, पहले सुनो। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? गैमिटोजेनेसिस से। तो जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? टू मेक, और गैमिटो माने गैमीट। तो ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है सबके नीचे, वो रेड कलर क्या है? इस टर्म की डेफिनेशन। ये जो हेजी लाइन से हो रही है ये क्या है? नाम टर्म का। ये सारी टर्म्स याद करनी है, और रेड कलर में जो लिखा है इसकी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले गैमिटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इसमें दो होंगे, oogenesis और spermatogenesis। oogenesis माने ओवा का बनना, spermatogenesis माने स्पर्म का बनना। oogenesis किसमें होगी? फीमेल की ओवरी में। और spermatogenesis किसमें होगी? ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। टेस्टिस, स्पर्म का बनना टेस्टिस में। फिर स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करना, इसको कहते हैं इंसेमिनेशन। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एक छोटा सा डायग्राम है। इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, और इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, ये लिखिए फेलोपियन। तो नेक्स्ट आएगा फर्टिलाइजेशन। तो देखना क्या होता है, ये जो स्पर्म है ये एंटर करके ट्रैवल करके यहाँ तक जाता है, और यहाँ पे ये ओवा है, तो यहाँ पे बना देते हैं ओवा। और इस वाले एरिया में जो ये ब्लू ब्लू हो रहा है, इस वाले एरिया में फर्टिलाइजेशन होता है। कहीं और होगा तो फिजिबल नहीं होगा। इस वाले, बेटा सामने देखो, अनन्या क्या कर रही है? इस वाले एरिया में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन।
तो फर्टिलाइजेशन का मतलब पहले फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमीट टू फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है। साइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइट क्या है फर्टिलाइजेशन का? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, बोलो क्या है साइट फर्टिलाइजेशन की? परफेक्ट। अब जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो देखो बन गया जाइगोट। इसमें एक चीज होती है क्लीवेज, अब इसे डिविजन क्यों नहीं बोल रहे, क्लीवेज क्यों बोलते हैं ये हम समझेंगे। तो जाइगोट से क्या होगा, पहले तो सिंगल सेल था जाइगोट, फिर ये 4 सेल 5 सेल का हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? मोरुला। मोरुला के बाद ये क्या बनेगा? गैस्ट्रोला। गैस्ट्रोला के बाद बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। दोबारा करते हैं, पहले यूनिसेलुलर जाइगोट, फिर वो मल्टी सेलुलर हो जाएगा, क्या बन जाएगा? मोरुला, गैस्ट्रोला, ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पे तो बना आपका जाइगोट, यहाँ तक आते आते ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में। तो जो चीज यूट्रस के अंदर इम्बेड होती है वो क्या होती है? ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट नहीं होता। क्या चीज इम्बेड होती है? ब्लास्टोसिस्ट। तो जाइगोट, मोरुला, गैस्ट्रोला, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी होती है, बाद में करेंगे। और ये इम्बेड होता है, तो इम्बेड होने को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। तो अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा? यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा इसमें। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट इन द यूट्राइन वॉल। तो एम्ब्रियो का मतलब ब्लास्टोसिस्ट को हम एम्ब्रियो भी कह सकते हैं, बताऊंगी कैसे। इसको यूट्राइन वॉल में इसका घुसना इज नोन एज इम्प्लांटेशन। जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, इससे पहले प्रेगनेंसी नहीं। जैसे ही ये हो गया प्रेगनेंसी है स्टार्टेड। अब क्या होगा? अब होगा जेस्टेशन, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन दी वूम और यूट्रस। तो बच्चे का माँ के पेट में डेवलप होना इज नोन एज, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? जेस्टेशन। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस कितने दिनों में हो पाती है? 40 हफ्ते में या 280 दिन। अगर समझ में आ गया, जेस्टेशन का टाइम पीरियड है और प्रोसेस का नाम क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने दिन में होता है जेस्टेशन? बहुत इंपॉर्टेंट। ये कुछ तो याद कर लेना, इनको गलत मत करना। पता है क्या लिखते हैं बच्चे? 28 दिन। लॉजिकली तो सोच लिया करो, ये तो सबको पता है 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। आप जब लिखते हो देखते ही नहीं हो क्या लिख रहे हो, और तुम भी लिखोगे, देखना मैं तुम्हें फोटो भेजूंगी। 28 दिन, 40 दिन। 40 दिन में कैसे बच्चा हो जाए? कुछ तो सोचो, कुछ तो गलत लिख रहा हूँ मैं यार, 40 दिन में कैसे हो जाएगा बच्चा? और 40 पढ़ लिया, कुछ भी लिख दिया जो मन में आया। प्रूफ होता है ना, पढ़ते हो ना, समझते हो क्या पूछ रहा है। चलो, एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? बच्चे का जाइगोट से शुरू हुआ बच्चा बनना, तो अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे, हाथ पैर बॉडी सब बनेगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स हैं, फर्टिलाइजेशन से लेके 8 हफ्ते तक तो हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। और 8 हफ्ते के ऑनवर्ड्स उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलने लग जाएंगे? फीटस। और जब वो पैदा होगा, न्यूनेटल। तो क्या डिफरेंस है एम्ब्रियो और फीटस में? तो देखो यहाँ पर अगर आपने फीटस वर्ड लिख दिया गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या वर्ड लिखना है? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कब से कब तक है? फर्टिलाइजेशन से 8 हफ्ते। और फीटस कब से कब तक है? 8 हफ्ते के ऑनवर्ड फीटस को। नेक्स्ट आएगा पार्ट्यूरेशन। 280, अच्छा 9 महीने मत लिख देना एग्जाम में, 40 हफ्ते या 280 दिन लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, यही लिखना। पार्ट्यूरेशन का मतलब 280 दिन के बाद जब बच्चा पूरा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा टर्म लिखा है हमने? फीटस। यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना है। तो एक्सपल्शन माने बॉडी से बाहर निकलना ऑफ अ फुली फॉर्म्ड फीटस, इसको क्या बोलते हैं? पार्ट्यूरेशन। ठीक है, पार्ट्यूरेशन कैसे? आपको मदर से पार्ट हो रहा है, वो दूर हो रहा है मदर से। गैमेटोजेनेसिस, वापस से जब एक बच्चा बन जाएगा वापस से गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, तो ये पूरा प्रोसेस है। आगे समझ? एक बार पढ़ो पहले, लिख तो लेना, मैंने सेंड कर दिया है ये। और जिसको लिखना है वो लिख लो, 2 मिनट का टाइम है, जो कर पाओ कर लो। टेंशन है ये, इसमें काफी स्पेस है, अगर आपका कम पड़े जगह तो नीचे वाले भी यूज कर लेना। मैं नीचे बता दूंगी अभी क्या लिखना है। क्या होता है? माइटोसिस तो जब होती है तो पेरेंट सेल का जो डॉटर सेल बनेंगे वो साइज में छोटे होंगे, लेकिन जाइगोट में जो डॉटर सेल बनेंगे ना, वो जाइगोट मतलब वो सेम साइज के होंगे। तो जाइगोट जैसे इतना बड़ा है, मैं भी आगे बताऊंगी, जाइगोट जैसे इतना बड़ा है, तो इसके जो डॉटर सेल होंगे वो यही साइज होगा, मतलब डायमीटर सेम होगा, ये ऐसे छोटे छोटे नहीं बनेंगे। तो जब छोटे बनते हैं तब तो इसे माइटोसिस बोलते हैं, और जब ये सेम साइज के बनते हैं तब इसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज। साइज कम नहीं होता, नंबर बढ़ता चला जाता
खुशी बेटा कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है, हैंड रेज कर देना, आवाज कम है अभी तो। चलो पढ़ लिया एक बार सारी टर्म्स। चलो किसकी टर्म हुई? कृतिका बताओ, पार्ट्यूरेशन क्या होता है? पढ़ के बताओ। अलग होता है, पार्ट्यूरेशन माने एक्सपल्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द मदर। कितने दिन का होता है जेस्टेशन पीरियड? हाँ, 280 डेज। ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब या ओविडम। ठीक है, और क्या चीज इम्प्लांट होती है? जाइगोट या ब्लास्टोसिस। ठीक है, सबसे तीन चार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चले। ठीक है, ड्रॉ कर लोगे, मैंने सेंड कर दिया है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इस टेबल में? थोड़ा सा तो घर में करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा है लिखने के लिए, क्योंकि आप इतना लिख नहीं पाओगे यहाँ पे। सेम सर्कुलेटरी में कोशिश यही करो, घर पे ज्यादा लिखो और यहाँ पे केवल समझो। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे लिखना है। तो अगर आपका ऊपर वाला टेबल बड़ा बनता है तो आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, ये काफी काम है। समझो क्या पढ़ रहे हैं आप? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो जितने ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन सबको सेक्स ऑर्गन्स बोलेंगे। उनमें से प्राइमरी कौन से होंगे? जिनमें गैमीट बन रहा हो। गैमीट सब में तो नहीं बनेगा। और बाकी के कौन से होंगे जो उस गैमीट को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हो या बच्चे को डेवलप करने में हेल्प कर रहे होंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी। और प्राइमरी कौन से होंगे? जिसमें एक्चुअली गैमीट बन रहा होगा। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में कौन सा होता है? अनन्या है, अनन्या। हेलो, हेलो। हाँ जी बताइए ना। हाँ आ जाइए। ठीक ठीक। चलो, तो जिसमें एक्चुअल में ओवा बन रहे हैं वो क्या होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल का। आंसर क्या होगा? ओवरीज। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल्स? आंसर ओवरीज। एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल टेस्टिस। क्यों? क्योंकि इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, उसमें oogenesis होती है। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है टेस्टिस? मेल हार्मोन कौन सा होता है? मेल का टेस्टोस्टेरोन। बोलो कौन सा होता है मेल का? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन वर्ड का मतलब क्या होता है? एंड्रो माने मेल। आपने नाइन्थ में वो पढ़ा था फ्लावर, उसका एंड्रोशियम पढ़ा था, दैट वाज मेल पार्ट। तो एंड्रो वर्ड का मतलब मेल होता है, और जेन माने जनरेट करना। तो कौन सा एंड्रोजन है मेल का? मेल टेस्टोस्टेरोन। फीमेल के कौन कौन से हैं? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बोलो दोबारा, फीमेल के कौन से हैं? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और मेल का कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है मेल का? टेस्टिस। फीमेल का कौन सा है? ओवरी। क्यों? क्योंकि इनमें ओवा और स्पर्म बनते हैं, यानी जो गैमीट्स। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये कौन से होंगे? जो ट्रांसफर में हेल्प करेंगे, गैमीट नहीं बना। तो मेल असेसरी डक्ट, जैसे डक्ट से निकल के जाएगा स्पर्म। मेल असेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटल है, यानी बॉडी के बाहर जो विजिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। फीमेल असेसरी डक्ट, फीमेल असेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? जिससे मदर फीड करती है अपने बेबी को, राइट। ये सारे क्या होंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। आगे चलें। ठीक है, ये आप मैनेज करके इसमें लिखते हैं, ये भी मैंने सेंड कर दिया है। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट आओ। ये आपकी ऑलरेडी लिखा हुआ है नोट्स, यहाँ पे देखो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। ये लास्ट ईयर तक ज्यादा ध्यान नहीं देते थे इस पे, लेकिन यही मैं कह रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये मतलब बहुत ही, मैंने इसी साल ऐड किया है, ये लास्ट ईयर बस 2 लाइनें लिखवाई थी। क्वेश्चन तो उससे भी सॉल्व हो गया था, लेकिन इस बार इसीलिए बढ़ा दिया क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। और एक बार जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तो अगली बार उसकी डिटेल आ। तो जब तुम लोग भी 10 ईयर्स करते हो ना, कोई क्वेश्चन अगर 10 ईयर्स में हो तो उसकी पूरी डिटेल आनी चाहिए आपको। क्योंकि अगली बार सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। सेम क्वेश्चन होते हैं 20 to 30% बिल्कुल सेम उतरे हुए क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 60% क्वेश्चन अप्लाइड आते हैं। अप्लाइड का मतलब टॉपिक सेम होगा लेकिन कुछ और पूछेंगे उससे। बिल्कुल सेम थोड़े ना, क्लोन थोड़े ना बना देंगे, है ना। चलो, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब ध्यान रखना, ऑर्गन अलग थे, कैरेक्टर्स अलग हैं। कैरेक्टर क्या होंगे? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे जो बॉडी में बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट है। जब बच्चे ने जन्म लिया है उस समय जो जो चीजें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बच्चे के अंदर है वो क्या कहलाएंगी? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर।
ठीक है। अब इसमें डक्ट भी होंगी, इसमें ओवरी भी होगी, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स भी होंगे, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया भी होगा, सब कुछ होगा। तो ऑर्गन तो कौन सा था, केवल टेस्टिस और ओवरी, जहां गैमीट बन रहे थे। लेकिन कैरेक्टर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, हर वो स्ट्रक्चर जो जन्म के टाइम में प्रेजेंट हो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी। और जो कुछ समय के बाद आया है वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। तो कुछ समय के बाद कौन से कैरेक्टर्स आते हैं, जो प्यूबर्टी पे आते हैं। क्या स्टार्टिंग में बच्चों की आवाज सेम होती है, प्यूबर्टी पे क्या होता है, लड़कों की आवाज होर्स हो जाती है, लड़कियों की नॉर्मल जैसी होती है, वैसी होती है। फीमेल की बॉडी स्ट्रक्चर में फर्क आ जाता है, उनका जो पेल्विक रीजन होता है थोड़ा ब्रॉड हो जाता है ताकि चाइल्ड बर्थ में हेल्प। मेल्स में क्या होता है, उनका जो फेशियल हेयर्स है वो आ जाता है। ठीक है। तो कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कुछ समय के बाद आएंगे, यानी प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी क्या होती है, जब गैमीट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, हॉर्मोन्स आ जाते हैं बॉडी में, और ये चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में। तो जो बाद में आएंगे उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और जो पहले से थे उनको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। तो पढ़ो जरा, प्राइमरी वाले पढ़ो, सेकेंडरी वाले पढ़ो। जिनके पास नोट्स नहीं है वो बोर्ड से पढ़ो, ये ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है। और जो बात समझ नहीं आए मुझसे पूछ ले, अच्छे से पढ़ो, टाइम मत खराब करना। कोशिश करो आधे से आधा चैप्टर तुम्हें यही क्लास में याद हो जाए। तुम लोग क्लास में ढंग से नहीं पढ़ते तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आते, वरना एक क्वेश्चन ऐसा नहीं आता। तो लोग क्लास में ध्यान से सुनते हो ना, पता होगा। अगर तुम क्लास ध्यान से सुन लो ना, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा तो तुम टेस्ट में कर ना पाओगे। कोई आता है ऐसा जो मैं क्लास में नहीं बताती है, सारे क्वेश्चन बताती हूँ, सब याद है मुझे। जब मुझे 20-20 साल के सारे क्वेश्चन याद, जैसी टॉपिक आता है मुझे सारे क्वेश्चन याद आ जाते हैं। तुम अगर सुनते होंगे तो तुमने नोट करो, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैं नहीं बताती। तो सुना करो, सोते रहते हो ना, सोया मत करो। सर्विक्स, सर्विक्स होता है यूट्रस का नीचे वाला। अभी करेंगे, कुछ नहीं भी कराएंगे, ये कुछ कराएंगे। नाम पढ़ते जाओ बस, और कहाँ पे क्या होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, कहाँ पे चेक कर रही है। पढ़ मत लियो, बिल्कुल मत पढ़ियो। ठीक है, कुछ भी बोल लूं मैं। जा रहे हो बेटा, कौन जा रहा है, क्या उठाने गया है? बाहर तक चला गया पेपर। चलो नेक्स्ट देखो, गोनाड्स वर्ड आप देख रहे हो, यहाँ पे गोनाड्स वर्ड यूज हुआ है। तो गोनाड इज द कॉमन टर्म फॉर बोथ टेस्टिस एंड ओवरीज। तो गोनाड्स वर्ड टेस्टिस के लिए भी कॉमन होगा, और उसके तो हमें बोल सकते हैं मेल गोनाड का नाम बताओ, इट विल बी टेस्टिस। फीमेल गोनाड का नाम बताओ, ओवरी। और ये मैंने क्यों लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अलग अलग चीज है। वो बर्थ पे और बाद में, और वो क्या है, गैमीट वाली, और जो हेल्प करती है वो वाली। बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है ये। ठीक है, पढ़ लो, पहले पढ़ लो। ये क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, दो फीचर्स बताने थे मेल के, दो बताने थे फीमेल के। तो आप इनमें से कोई सा ही बता सकते हो मेल का, कोई सा ही बता सकते हो फीमेल का। एडम्स एप्पल जानते हो क्या होता है, हाँ, फीमेल में नहीं होता तो क्या दिखा रहे हैं, फिर है क्या, फीमेल में नहीं होता एडम्स एप्पल, मेल में होता है बस। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, बियर्ड एंड मुस्टैच पढ़ लो अपनी। समझ में नहीं आया तो बता देना, आ ही जाएगा। चले, कोई से भी फीचर्स लिख सकते हैं दो। कोई डाउट, बताओ मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। सब लोग बोल लेंगे, बोले जरा, मेल हार्मोन टेस्टो। ऐसे प्यार से नहीं नाम रखना है उसका, पूरा बोलना है, निकनेम थोड़ी ना बोलना, टेस्टो। पूरा बोलो, टेस्टोस्टेरोन बोलो। हाँ, फीमेल वाले, शर्मा मत, बता बता, पेपर तो डाले शक्ल पर सामने से। हाँ, ईस्ट्रोजन बोलो, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन बोल, दोबारा बोल, ईस्ट्रोजन। ऐसी बोला करो, है ना, 15-20 बार बोलने पड़ेंगे तब याद होंगे। चलो लिखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। टेस्टिस का एक पेयर होता है आउटसाइड दी बॉडी, स्पर्म डक्ट, वास डिफरेंस, और तीन होते हैं ससेरी ग्लैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल का दूसरा नाम काउपर्स ग्लैंड, ये क्वेश्चन आता है। पेनिस एंड यूरोजेनिटल डक्ट, जिसको यूरेथ्रा भी कह सकते हैं। अंतर क्या है अभी करेंगे।
इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है। ये वाला तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होगा, बताओ क्यों? क्योंकि इसमें गैमीट बनता है, स्पर्म बनता है। बाकी सारे हेल्प करते हैं, तो ये क्या होंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। लिख लो, कोई बात नहीं, पेपर पे लिख लो, ऐसी क्या बात है। केमिस्ट्री का भी मैं पेज भेज दूंगी जो हम करने वाले हैं। देखो एक साथ नहीं हो पाएगा, बुकलेट से एक साथ नहीं देता है वो, तो आप एटलीस्ट 3-4 पेजेस निकाल लो, तो आप उनको सीधे स्टिक कर सकते हो उसके ऊपर। टाइम मत खराब करो, नहीं निकाल पाओगे मुझे मैसेज कर देना, मैं निकाल लूँ। ठीक है, पेजेस निकाल के लाया करो, टाइम मत खराब करा करो यहाँ बैठ के। एटलीस्ट 5-6 पेजेस निकाल लो स्टार्टिंग के। भले ही बुकलेट मिले चाहे नहीं मिले, फीस दिया है या नहीं दिया, हो सकता है फीस देने के बाद भी बुकलेट ना मिल पाए, 1 आध दिन का डिले हो जाए। और फीस नहीं दे रहे हो, अभी नहीं दे पा रहे हो, तो जरूरी निकाल के लाओ। आप इतना 1 घंटे में तो कितना हो जाता, दोबारा एटलीस्ट लिखना तो नहीं पड़ता। ये वास डिफरेंस है ना, अलग अलग नहीं है, ये वास्को डी गामा की तरह है, एक साथ ही है, और स्मॉल लेटर में है। स्पेस क्यों छोड़ी है बीच में? चलो, डिफरेंस FDEFE होगा। डी, नहीं यही है डिफरेंस, सही। चलो नेक्स्ट आओ, स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे देखो सब। तो बॉडी के बाहर जो स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है उसको कहते हैं टेस्ट। चुप हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। बॉडी के बाहर जो स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है, अच्छा ये जो मेम्ब्रेन का सैक होता है इसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम। इसके अंदर ये जो एग शेप का स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहते हैं? टेस्टिस। इसमें से जो डक्ट अंदर जा रही है इसका नाम क्या होता है? वास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट। ठीक है, दोबारा करते हैं। ये जो ध्यान से सुनते जाना क्या वर्ड्स बोल रही हूं मैं। ये जो मेम्ब्रेन का या स्किन का जो पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिस होती है, इस पाउच को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ये जो एग शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पर्म्स बनते हैं उसको क्या कहते हैं? टेस्टिस। इसमें से जो एक डक्ट अंदर जाती है बॉडी के, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस। जिस कैनाल में से ये जाती है उस कैनाल को क्या बोलते हैं? इंग्वाइनल कैनाल। जिस कैनाल में से जाती है उस कैनाल को क्या बोलते हैं? इंग्वाइनल कैनाल। तो सब लिखा हुआ है, अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी केवल सुनते जाओ। उसके बाद अब जो ये पहला स्ट्रक्चर है, देखो ये पहला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये। तो ये जो पहला ग्लैंड है ये कौन सा होगा? सेमेनल वेसिकल। तो जब ये स्पर्म डक्ट अंदर गई, उसके बाद जो पहला ग्लैंड इसके संग अटैच होगा वो कौन सा होगा? सेमेनल। ऑर्डर से जो पहला होगा वो कौन सा है? सेमेनल वेसिकल। उसका जो दूसरा वाला जो है इसको क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट। इसको बोलेंगे प्रोस्टेट। अब तुम एक चीज देखो, प्रोस्टेट कहाँ पे सिचुएटेड है? ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें से क्या निकल रही होगी? यूरेथ्रा, जो यूरिन लेकर आएगा। और ये क्या लेकर आ रही है? स्पर्म्स। ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो मेल्स में स्पर्म और यूरिन का जो पाथवे है वो सेम होता है। ठीक है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। जहां पे इनका जंक्शन होता है वो जंक्शन हमें दिखता नहीं है, ये जंक्शन के ऊपर ऐसे जंक्शन है ये यूरेथ्रा का, और इसका इस जंक्शन के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट। जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट। ठीक है, तो तुमने सुना है ना ओल्ड एज में जो मेल्स होते हैं 75+, उनको यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको डाइपर्स वगैरह पहनने पड़ते हैं। अडल्ट डाइपर्स होंगे, अडल्ट डाइपर्स आते हैं, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन निकलता रहता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो क्यों होता है पता है? क्योंकि 75 या 80+ में प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, हो ही जाता है ज्यादातर। प्रोस्टेटिक कैंसर कहते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली कैंसर, बस ये इनलार्ज हो जाता है। तो जब इनलार्ज होगा तो ये प्रेस करेगा यूरेथ्रा को, तो क्या होगा? यूरिन अपने आप निकलता है। ये प्रॉब्लम। तो जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जंक्शन पे कोई ग्लैंड बना है तो वो 100% कौन सा है? प्रोस्टेट।
उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो ग्लैंड है इसका नाम क्या है, काउपर्स या बल्बोयो। ठीक है, दोबारा करें, ये वाला कौन सा है, समाइनल वेसिकल। उसके बाद ये जो जंक्शन पे प्रेजेंट है, और ये वाला कौन सा है, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, अब इस वाले, अब जो डायग्राम तुम्हारे एग्जाम में आएगा वो ये आएगा। ठीक है, लेबल करने को आता है डायग्राम, तुम्हारे नोट्स में भी है, कराएंगे कल, पहले आज सुन लो। चलो मैं मार्क करती जा रही हूँ, मुझे बताना। अभी इसमें पाउच नहीं बना, लेकिन अगर पाउच बना होता तो इस पाउच को क्या कहते हैं, सब बोलेंगे क्रोटम, और इसको क्या बोलेंगे, टेस्टिस। और जिस कैनाल से जाएगी उसको क्या बोलेंगे, इंग्वाइनल कैनाल। बोलो, तुम्हें याद नहीं होते, दो चार बार बोलोगे तभी तो होगा। इसको क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। बोलो, वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। तो क्वेश्चन आता है स्पर्म डक्ट का दूसरा नाम बताओ, क्या होता है, वास डिफरेंस। फिर देखो ये क्रॉस होके ये क्या है, यूरेटर जो ऊपर से आ रहा है, इसके ऊपर लूप बना के यहाँ गया। बताओ ये जो पहला है ये कौन सा होगा, समाइनल वेसिकल। तो शेप शक्ल से कुछ नहीं करना, शक्ल कुछ भी बना सकते हो, गोला से भी बना देंगे वो, क्योंकि रे डायग्राम्स होता है, आपको पोजीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला है वो कौन सा है, समाइनल वेसिकल। उसके बाद देखो ये जंक्शन पे ये यूरेथ्रा भी यहीं आ रहा होगा, और ये इसका जंक्शन, जंक्शन पे जो प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, प्रोस्टेट। और ये वाले जो है इसके बाद ये वाले, ये कौन से हैं, बल्बो यूरेथ्रल, दूसरा नाम काउपर्स। बोलो, बल्बो यूरेथ्रल और ऑर्डर बताओ, सबसे पहले कौन सा है, समाइनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट, और उसके बाद काउपर्स। ठीक है, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। ये लिख लिया ना। नेक्स्ट डायग्राम कौन सा है देखना, टेस्टीज है नेक्स्ट। ये डायग्राम बिल्कुल, ये कल की क्लास में करेंगे, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। थोड़ा सा और लिख लो टेस्टीज, बस फिर हम, बस ये लास्ट लिखो। मेरे को जरा उसका डायग्राम कर दो उसका। एक मिनट में जरा फोटो उसका ये सेंड नहीं। ये सबका होमवर्क है, बुक में से लिख कर लेकर आना, बुक में बॉक्स बना हुआ है, उसमें से पढ़ के लिख के लाना। बोलो मत, जिसका हो जाए वो चले जाना, जिसका रह जाए वो। और मैं फिर यही बोलूंगी, अभी भी अगर बुकलेट नहीं मिलती, क्योंकि लग जाएंगे 3 4 दिन सबको मिलते मिलते, कि जैसे जैसे फीस आएगी वैसे वैसे ही दूंगी, तो आप एटलीस्ट प्रिंट आउट्स निकाल लो, लिखना शुरू कर दो। उसके बाद वो पेज आप स्टिक कर देना है तक, तो टाइम सेव हो जाएगा, वरना बहुत सारा बढ़ जाएगा चैप्टर आगे, क्योंकि ज्यादातर मैं लिखवाऊंगी नहीं क्लास में। सेंड कर दिए मैंने नोट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है, और वर्ड नोट भी सेंड करा हुआ है इसी के ऊपर। ठीक है, ऑनलाइन कोई डाउट है बेटा, खुशी। ठीक। नहीं नहीं,